नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ के अंदर हमारे देखो आज कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। जैसे आज नॉर्मली जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं जैसे परीक्षा पे आधारित परसेंटेज के यानी कॉमन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो जैसे पहला प्रश्न है हमारा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, इसको थोड़ा सा बढ़ा के और लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको, ये लो, ठीक है। यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68 और गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करती है, यह आपसे पूछा है। तो देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंकों के जो अंजू है आपके, उसके कुल कितने प्रतिशत अंक होंगे, है ना। सभी चीज़ों के हम चर्चा करेंगे। हिंदी में इसके कितने आते हैं, अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में अंक आते हैं 80 का पेपर था और 80 में से कितने आए 68। गणित में 60 में से 46, गणित में कितने आते हैं 60 में से आते हैं 46। फिर ये कह रहा है कि विज्ञान में 90 में से 74 अंक, आपका जो विज्ञान विषय है उसमें 90 में से कितने अंक आते हैं 74 अंक आते हैं। और अंग्रेजी में 45 में से 35, अंग्रेजी में 45 में से कितने आते हैं 35। अब इसने पूछा है कि अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए अंजू ने। तो देखो इनका परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परसेंटेज। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा नंबर है, क्योंकि इनका ये देखो जो पूर्णांक जिसको बोलते हैं हम, ये क्या है पूर्णांक है। ये पेपर के नंबर हैं कि इतने नंबर का पेपर था, ये पूर्णांक है आपका। ये नंबर आए प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक यानी अंक जो प्राप्त किए हैं वो है। अब एक बात बताइए, इसका इसकी जो प्रतिशत वैल्यू है कि 68 अंक आए 80 में से, 68 अंक आए कितने में से 80 में से, प्रतिशत के लिए 100। 2 1 0 कट गया आपका। इधर कितना 8, इधर भाग देंगे 2 चौक 8 और ये हो गया 2 5 10। ये हो गया आपका 4 एकम 4 4 7 28, 17 5 85%, 17 5 85% अंक हो गए। किस में हो गए ये 85%? आपके हिंदी के अंदर कितने अंक हो गए 85% अंजू के। 60 में से 46 अंक, 46 अंक आए कितने में से 60 में से, प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब आप इसको काटोगे, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया 5 आ गया, 2 से काट दिया। अब आप कहोगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 और 5 चौके 20 और 3 23, भाग 3 का, 3 का भाग दोगे 3 7 21, आगे कुछ नहीं करना, एक बार 7 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 74 अंक आए कितने में से 90 में से, प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कट गया। इधर 740 में भाग दोगे 9 का, तो 9 का भाग दोगे कितने, 9 8 72, 9 8 72, कितने बच गए 2 बच गए, कितने हो गए 20, 9 दूनी 18, लगभग 82% के आसपास। इसको चेक करोगे 35 नंबर आए 45 में से, प्रतिशत के लिए 100। 5 7 35, 5 9 45, 700 में किसका भाग दोगे 9 का। 700 में देखो 740 में 9 का भाग दिया तो 82% आए, तो 82 से तो कम ही आएगा, 82 से तो ये कम ही आएगा। इसने पूछा है सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में प्राप्त किए, तो सबसे ज़्यादा अंक हिंदी विषय में लेके आ रही है ना 85%। हिंदी में कितने अंक लेके आ रही है 85% अंक लेके आ रही है। कितने अंक लेके आ रही है 85%।
तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका जो बी नंबर ऑप्शन है, हिंदी के अंदर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। आगे बात समझ में। आपसे टोटल प्रतिशत अंक भी पूछा जा सकता है। जब टोटल पूछेगा तो कैसे करोगे, देखो कुल प्राप्तांक कितने प्राप्त किए, कुल प्राप्तांक अगर आपसे पूछे कैसे करोगे, इनका टोटल देखो 6 4 10 और ये 13, 10 और 13 23, 2 बच गए, 10 और 10 20 और 20 और 2 22, 223 अंक प्राप्त किए। कितने में से, 8 और 6 14 यानी 140 और 90 230 और 230 और 40 270, 275 में से, कितने में से 275 में से। प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100, 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, 25 से कम 25, फिर काटोगे 25 से, 25 से कम 25, 11 बार, ठीक है। फिर इसमें 11 का देखो भाग दोगे तो ये 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, इसमें 11 का भाग दिया, 11 8 88, 11 एकम 11, 1 बच गया बटा 11%। 81 सही 1/11% का एवरेज रहा है इसका। आगे बात समझ में। अगर कुल प्राप्तांक पूछे जाएं तो ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये लो क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, ये आपसे पूछा है। लड़के और लड़कियों की संख्या का आपको रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। देखो कैसे करोगे इसको, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात आपको दे रखा है। अनुपात है 3:2, यह अनुपात है। तो आपको पता है कि अनुपात को संख्या में चेंज करने के लिए किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी कांस्टेंट वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप मल्टीप्लाई एक ऐसी संख्या से करो ताकि आपका ये 20% और 25% कट जाए, क्योंकि इसका परसेंट निकालना पड़ेगा। परसेंट निकालना पड़ेगा तो अपनी सुविधा के लिए आप ऐसा करो कि परसेंट कटने वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो ताकि आसान हो जाएगा। परसेंट हटाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से भाग करते हैं, यानी 100 का भाग जाना चाहिए तो आप 100 से ही गुणा कर दो ना इसको। तो 100 से गुणा कर दिया आपने, मान लिया कि बॉयज 300 और गर्ल्स कितनी हैं 200, तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हो गए आपके 500। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 500 हो गए। उसके बाद में आगे पढ़िए, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की। छात्रवृत्ति कितने लड़कों ने प्राप्त की, आप कहोगे 20% लड़कों ने, तो 80% लड़कों ने प्राप्त नहीं की। भाई 20% लड़कों ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली, इसका मतलब क्या हुआ कि 80% लड़कों ने छात्रवृत्ति नहीं ली। आपसे पूछ भी यही रहा है कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले, तो आप डायरेक्ट नहीं करने वाले निकाल लो कि इसका 80% प्राप्त नहीं की। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 8 3 24 और 1 0, 240 ने। फिर कितने प्रतिशत लड़कियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की, 25% लड़कियों ने। तो आप कहोगे 75% लड़कियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की। तो 75 का डबल क्या होता है 150, ये 150 आ गया। टोटल कितने लड़के लड़कियों ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की, तो आप कहोगे 240 ये और 150 ये, तो आपका हो गया कितना 390। कितने छात्रों ने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की 390। कितने में से 500 में से। तो आपसे प्रतिशत वैल्यू पूछी है, तो 390 छात्र थे जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की 500 में से, और प्रतिशत के लिए 100। तो आप कहोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 5 7 35, कितने बच गए 4, 5 8 40, 78%। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये लो। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। टोटल कितने? 85। 85 में से 40 छात्र ऐसे हैं जिसने 50% से कम 50% से कम 50% से कम अंक प्राप्त किए। दिखाई नहीं दे रहा, देखो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं अगर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए इसको लिख दिया 50 से कम। अब दिखाई दे रहा है 50 से कम। कितने छात्रों ने? 40 ने। बाकी कितने बच गए रे? बाकी 45 बच गए। उन 45 का क्या होगा? ये कह रहा है कि 50 से कम अंक अर्जित किए, 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले की संख्या और 50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? तो ये बच गए, ये 50 से ज़्यादा वाले ही तो हैं, 50 से ज़्यादा या 50 या फिर 50। तो इनकी संख्या 40, इनकी 45। रेशो पूछा है 5 8 40 और 5 9 45, 8:9। बहुत ही बेसिक टाइप के एक पर्सन आपसे पूछे गए हैं। 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक आपसे पूछे हैं। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि परीक्षा है वो कितने नंबर की है, ये आपसे पूछा है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं, यानी 40 नंबरों में पास होगा वो। 40% में कितने में पास होगा? पास होने के लिए उसको नंबर चाहिए बेटा 40%। कितने चाहिए? 40%। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 40 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। उसके नंबर कितने आए? उसके 40 नंबर आए और 40 से वो फेल हो गया। ये तो फेल हो गया और ये उसने प्राप्त किए। तो यानी उसके 80 नंबर आते तो वो पास हो जाता। 40 उसके आए, 40 से फेल हो गया, 80 आते तो वो पास हो जाता। तो आप कहोगे 80 नंबर आने चाहिए उसके, तब जाके पास होगा। तो देखो 40% की वैल्यू 80 है भाई। प्रतिशत में अगर बात करें तो 40% में पास होगा। अंकों में बात करें तो कितने अंक? 80 अंक में पास होगा। तो 40% की वैल्यू कितनी है? 80 है। 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितने गुना पे है? 2 गुना पे। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो हमेशा जो पेपर होता है वो 100% होता है। आपका जो भी परीक्षा होती है वो कितनी होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। जब 1% 2 के बराबर तो 100% 200 के बराबर। तो पेपर कितने नंबर का था या परीक्षा आपकी कितने नंबर की थी? 200 नंबर की थी। आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए इसको। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है, 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक क्या है? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। एक परीक्षा में
एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, उसी में दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो पास मार्किंग से 32 अंक ज़्यादा ले आता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? देखिए, जैसे आप इसको मानिए कि पहला विद्यार्थी और ये दूसरा विद्यार्थी, इस साइड लिख देते हैं, पहला विद्यार्थी और ये दूसरा विद्यार्थी। पहला विद्यार्थी पास कब होगा? मुझे सिर्फ चाहिए कि इनको पास करना है, इनको सिर्फ उत्तीर्ण करना है, पास मार्किंग करनी है इनकी। जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसके नंबर काट लो और जिसके कम रह गए उसको नंबर दे दो। दोनों होने चाहिए पास। जब दोनों पास होंगे तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक लेके आया, 35 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 20% अंक लेके आया तो कितने अंकों से फेल हो गया? 35। इसको 35 नंबर और दे दो ताकि ये पास हो जाए। ये लो, 35 नंबर इसको और दे दिए, ये पास हो गया। अब दूसरे के बारे में क्या कह रहा है? दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक लेके आया। कितने अंक लेके आया दूसरा? 50%। जो उत्तीर्णांक यानी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक ये ज़्यादा हैं, यानी पास मार्किंग से 32 नंबर ज़्यादा है, उसको कम कर लो ताकि ये भी पास बचे। ये भी पास मार्किंग क्लियर करेगा। दोनों ने पास मार्किंग कंप्लीट की, दोनों बराबर हैं। प्रतिशत की वैल्यू एक तरफ, बाकी वैल्यू एक तरफ। प्रतिशत इधर लेके आओगे तो कितना? 30%। और ये अंक उस साइड लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया? 67। कितना हो गया? 67। 30% की वैल्यू कितनी आ गई? 67 अंक आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 67/30। और परीक्षा होती है, उसका जो पूर्णांक होता है वो 100% का होता ना। 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा कर दो 100 से। 67/30 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 670/3। कितना आ गया? 670/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये लो, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न में। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाता तो उसका उत्तर सही देता, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने हैं? देखो, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत के रूप में 75%। कितने अंक प्राप्त हुए? 75%। फिर ये कह रहा है यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दें, एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दें, एक प्रश्न एक नंबर, एक ही अंक, एक अंक का एक प्रश्न जोड़ दें, जोड़ दिया होता तो इसका उत्तर भी सही देता तो उसके प्राप्तांक हो जाते 76%। कितने हो जाते? 76%। कितने अंक हो जाते? 76% अंक हो जाते। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? कि परीक्षा के पहले अधिकतम अंक कितने थे, यह आपसे पूछा है। देखिए, ये 1% बढ़ा ना, 1% बराबर 1%
और वो भी कितने नंबर का, 1 अंक का, वो भी कितने नंबर का, 1 अंक का। ठीक है, अब देखो इसके ऑप्शन देखो, ये 24 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 19 है। 24, 20, 19, 25 इस प्रकार से ऑप्शन है। कितने, 24, 20 इस प्रकार से आपके ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे एक चीज को समझिए आप, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले इस साइड आइए। अगर पहले 24 अंक थे, पहले कितने थे, 24। जैसे मैं इसको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं आपको। 24 अंक थे पहले, तो 24 का 75% यानी कि 3/4, 75 कितना होता है, 3/4, तो उसके नंबर कितने थे, 18। कितने नंबर थे, 18। भाई 75% का मतलब क्या हो गया, 3/4, 6 से कट गया 18। फिर एक नंबर का 1% और जोड़ दिया गया, तो एक नंबर का 1% जोड़ दिया तो परसेंट हो गए 25। कितने परसेंट हो गए, 25। और उसका परसेंटेज हो गया 76, 76/100। इसको काटोगे तो कितना आया, देखो 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 नम 36, एक जुड़ गया ना, 1%, 1% जुड़ गया ना। अगर 25 होता, देखो हर चीज को मैं क्लियर कर देता हूं, अगर 25 होता, दूसरा ऑप्शन ले रहा हूं, 25 होता तो आप क्या कहते, 25 का 75% 3/4, तो आप कहते 75/4 होता ये। कितना होता, 75/4% होते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक अंक और बढ़ गया उसके, यानी अंक हो गए 26, और उसको जब आप काटोगे तो कितना, 76%, 76/100। आपको पता नहीं कटेगा, पॉइंटों में जा रहा है, जबकि इसने पूरा 1% जोड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक अंक आना चाहिए या 1% आना चाहिए, जो इसमें आया है कि 24 का 3/4 18, एक और जोड़ दिया, एक नंबर और बढ़ गया, 25 हो गए, 25 का 76% आ गया 19, तो 1% जुड़ गया, यही इसमें बोल रहा है। 20 होता, चलो 20 होता, तीसरा ऑप्शन और लेके मैं आपको बता रहा हूं, 20 होता, ये नहीं हुआ ना, 20 होता, 20 का 75% 3/4, 4 5 20, 5 दियो 15, फिर 21 हो गए, और 21 का 76%, आपको पता नहीं कटेगा, पॉइंट आएगा। पॉइंटों में कभी भी पर्सन नहीं बनेगा, पॉइंटों में थोड़ी 1% जोड़ा पूरा, पॉइंटों में थोड़ी जोड़ा है, तो ये भी नहीं है। इसी प्रकार से आप 19 लोगे तो भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर आपका ऑप्शन होगा। इस चीज को समझे। अब ये है 75%, 76% आप करोगे, 1% की वैल्यू 1% या 1 अंक के बराबर है। ये तो आपका जो जोड़ा गया वो है, जो लास्ट में जोड़ा गया वो है। इसको आप देखो, या तो अक्ष मान के कर सकते हो या फिर ऑप्शन बेस्ड कर सकते हो। नॉर्मल सा पर्सन है, सीधा उठाओ, नॉर्मल बेसिक बात है ये, आगे बात समझ में। क्योंकि डायरेक्ट देखो 75% होता है 3/4 18, अब 19 होना चाहिए, तो आप कहोगे कितना, 25 का 76% 19 होता है कि नहीं। अगर 19 हो गया तो आपका आंसर सही है, नहीं हुआ तो गलत है। ठीक है, बेसिक सा पर्सन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 60 छात्र हैं, 60 छात्र, इन 60 छात्रों में से 60% लड़के बॉयज, तो बाकी के बचे हुए 40% क्या हैं, गर्ल्स हैं। बाकी की 40% क्या हैं, गर्ल्स हैं। अब बाकी की 40% गर्ल्स हैं, यानी लड़कियां हैं। इसने पूछा है कि यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं
तो साइकिल से स्कूल नहीं जा जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती उन लड़कियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। 40% सारी हैं क्लास में, और इस 40 का कितनी परसेंट लड़कियां स्कूल जाती हैं? 25। कितनी? 25। तो 75% तो नहीं जाती। आप कहोगे 75% नहीं जाती, ये नहीं जाती। तो आप कहोगे 60 का 40% तो टोटल लड़कियां हैं, और उसका 75% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। इसका परसेंट हटाया तो 100, इसका परसेंट हटाया तो भी 100। ठीक है, 25 तियो 75, 25 चौक 100, 10 चौक 40, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। आंसर हो गया कि 18 लड़कियां हैं जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती हैं। समझ गए इस चीज को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना? अरे देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 25% वृद्धि करने का मतलब होता है कि 1/4। 25% का परसेंट हटाते हैं कितना आता है? 1/4 आता है। यानी कि पहले उसका स्कोर 4 था, अब हो गया स्कोर 5। पहले स्कोर 4 था, अब हो गया स्कोर 5। अब उसका स्कोर हो गया 75। कितना हो गया? 75। तो 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15/75, 4 की वैल्यू 15 चौके 60। आंसर आ गया 60। पहले उसका स्कोर क्या था? 60 था। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देखो करवा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक पर्सन है, जो नॉर्मल 1 डे एग्जाम हो गए, छोटे मोटे एग्जाम हो गए, उनके अंदर ऐसे पूछे जाते हैं। अब देखो, एक मैं पर्सन लिख रहा हूं और बहुत ही शानदार पर्सन लिख रहा हूं। देखिए, यदि किसी शहर में कुल 60,000 व्यक्ति रहते हैं। यदि किसी शहर में कुल 60,000 व्यक्ति हैं, व्यक्ति का मतलब जनसंख्या उसकी, ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तथा महिलाओं की संख्या में 12%, 12 की बजाय इसको कर लेते हैं 8%, क्योंकि 12 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 8% की वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि कर दी जाती है। यदि किसी शहर में 60,000 जनसंख्या है, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाती है और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि कर दी जाती है, तो
जनसंख्या या फिर व्यक्ति जो हैं जनसंख्या, तो जनसंख्या 65,000 हो जाती है। तो जनसंख्या 65,000 हो जाती है। महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामों के अंदर बहुत मात्रा में, यानी कि ज़्यादातर देखने को मिलते हैं भाई। बिल्कुल, इसको बताइए कैसे आप सरल करोगी। और कल वाली क्लास में ऐसा एक प्रश्न आया भी था हमारे पास कि जनसंख्या 8,000 है और 8% पुरुष की संख्या में वृद्धि हो गई, 12% महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो गई, है ना। इस प्रकार का आया था ना कल। तो उसको मैंने बताया भी था कि एग्जाम में आ जाए तब आपको कैसे करना है। ये सेम ही क्वेश्चन है उस प्रकार का। बताइए कैसे करोगे। देखो 60,000 व्यक्ति हैं या जनसंख्या 60,000 है। पुरुषों की संख्या में 5% वृद्धि कर दी जाती है, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है। तो जनसंख्या ये आपकी 65,000 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करोगे इसको। एक्स मान के भी कल किया था, सारे तरीके बताए थे, लेकिन आज मैं उसी कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं जो कल आपको मैंने बताया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका। 60,000 है, जनसंख्या कितनी है 60,000। इसमें से पुरुष और महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और महिला भी हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर पुरुष की संख्या 5% बढ़ती, पुरुष की संख्या कितनी बढ़ती 5% बढ़ती, और महिलाओं की संख्या 8%, तो आप ऐसा करो कि पुरुष और महिला बराबर संख्या में बढ़ते, तो आप इसका डायरेक्ट प्रतिशत निकाल लेते, ठीक है, और उसका फिर आधा कर देते तो दोनों की संख्या आ जाती। देखिए अगर मैं इसको भी 5% बढ़ा दूं और बाकी के 3 हैं वो अलग कर दिए 3%, तो अब आप कहोगे अगर 5% बढ़ता तो 60,000 का 5% कितना होता है। 60,000 का 5%, ये लो, ये आपके पास आ गया 3,000। कितना आ गया 3,000, यानी कि 3,000 ही बढ़ पाता। अगर पुरुष भी 5% बढ़ते, महिला भी 5% बढ़ती तो 3,000 ही बढ़ता, लेकिन कितना बढ़ गया 5,000 बढ़ गया। ये 65,000 हो गया ना। 65,000 होने का मतलब है कि 5,000 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 5,000 बढ़ गया। 5,000 बढ़ गया, 3,000 तो पुरुष होने की वजह से बढ़ जाता। अब ये बाकी का जो बचा हुआ 2,000 है आपका, बाकी का जो बचा हुआ 2,000 है, ये किसकी वजह से बढ़ा है। आप कहोगे ये 3% की वजह से बढ़ा है। तो जो आप बाकी का बचा हुआ है 2,000, वो किसकी वजह से बढ़ा है, इस 3% की वजह से। तो 2,000 की इस 3% की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 आ गई। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% ही तो महिला है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 2,000/3 और गुणा में 100। कितनी आ जाएगी 2,000/3 गुणा में 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2,00,000/3। 2,00,000/3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने संख्या कुछ ऐसी ली है, इस वजह से आपका पॉइंट 2 में आया है। आ गई बात समझ में। एक पर्सन और लिखवाते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं।
यदि किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, यदि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में 7% की वृद्धि व महिलाओं की संख्या में व महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तो जनसंख्या 10,700 हो जाती है। तो जनसंख्या 10,700 हो जाती है। पुरुषों की संख्या क्या होगी? पुरुषों की संख्या क्या होगी बताइए, पुरुषों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल आंसर दीजिए इसका। ये कंटेंट आपको इतना कंठस्थ होना चाहिए कि देखते ही आप इस क्वेश्चन को हिट कर दो। बताओ, 10,000 जनसंख्या थी, पुरुषों की संख्या 7% बढ़ा दी और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार से जनसंख्या बढ़कर हो गई 10,700। तो पुरुषों की संख्या क्या थी ये आपको बताना है। देखिए कैसे करोगे, 10,000 टोटल जनसंख्या, उसमें से पुरुष कितने बढ़ा दिए? 7, महिलाएं कितनी? 5। अब आप कहोगे अगर ये 5% ही बढ़ता, पुरुष 7% न बढ़ के कितना बढ़ता? 5% ही आपका बढ़ता, तो ये कितना होता भाई? ये 5% ही बढ़ता और ये 2% एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर ये 5% ही बढ़ता तो आप कहते कि 10,000 का 5%, 5/100, तो कितना बढ़ पाता? 500 ही बढ़ पाता। कितना बढ़ पाता? 500 ही बढ़ पाता। लेकिन बढ़ गया कितना? 10,700 हो गया। पहले कितना था? 10,000। पहले कितना था? 10,000, बढ़ के 10,700 हो गया। तो बढ़ा कितना है? 700। कितना बढ़ा है? 700। तो आप कहोगे ये 200 का जो अंतर आ रहा ना, ये 200 का अंतर किसकी वजह से आ रहा है? ये 200 का अंतर आ रहा है इस 2% की वजह से। तो 2% की वैल्यू 200, 2% की वैल्यू 200, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू 10,000। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। तो आप कहोगे यहाँ पे पुरुषों की संख्या ही 10,000 है। यहाँ पर जो पूरी पुरुषों की संख्या है वो कितनी है? 10,000 है। अब महिला का 5% बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, 0 का कितना ही % बढ़ा दो, 0 ही रहना है। आगे बात समझ में? अगर मैं इसको और बढ़ाता तब ये आंसर आ जाता। मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किया कि महिलाओं की संख्या क्या आ जाए? 0 आ जाए। आगे बात समझ में? बिल्कुल। तो ये कंटेंट आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास से यहीं पे हम समाप्त करते हैं।